हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा में स्वागत है गाइस। तो जो हमारी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ऑल टेट एग्जाम, जो भी टेट एग्जाम है गाइस, उन सभी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमने चलाई है एवीएस की, जिसमें हम 30 क्वेश्चन डेली, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे गाइस। तो उसमें आज की हमारी श्रृंखला शुरू होती है 61 से, कहाँ से? 61 से। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इस पर पहला क्वेश्चन है, 61वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है गाइस? तो वो होती है मध्यमंडल। कौन सी होती है? मध्यमंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। और जो क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल हमारी पृथ्वी की सबसे पास की जो क्या कहते हैं मंडल है, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इसमें बादल संबंधी, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो हमारी क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सेके या लाइकेन है। तो लाइकेन क्या है गाइस? तो लाइकेन है सहजीवी। क्या है? सहजीवी। और लाइकेन गाइस वहीं पाए जाते हैं जहाँ बहुत ही कम प्रदूषण होता है। जहाँ बहुत कम प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेन पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए, इन्हें आपस में सुमेलित करना। यानी कि जो भारतीय संघ है, तो भारतीय संघ से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है प्रधानमंत्री। और राज्य, तो राज्य से हैं राज्यपाल। और नगर निगम, तो नगर निगम के हैं मेयर। और ग्राम पंचायत के तो सरपंच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन एक है। तो एम एस स्वामीनाथन कौन है गाइस? तो ये कृषि वैज्ञानिक है। कौन है? कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है गाइस, और एम एस ये हमारे भारत के कृषि वैज्ञानिक है। अगर विश्व का पूछता है तो कौन है? तो विश्व के हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग विश्व के कृषि वैज्ञानिक है। और भारत के कौन है? तो भारत के एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को कहा जाता है। तो वायुमंडल में जो घटनाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है गाइस? तो उसे कहा जाता है मौसम विज्ञान। क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान। नेक्स्ट है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें जो शैक्षणिक भ्रमण है, यानी कि उन्हें कुछ सिखाने के लिए जो उनका शैक्षणिक भ्रमण करवाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते हैं, तो वह किस तरीके का, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उनका उद्देश्य होता है कि छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि जो बच्चे हैं उन्हें प्रत्यक्ष, उन्हें देख कर उन्हें अनुभव प्राप्त हो। क्योंकि जो देखी हुई चीज़ों को जो अनुभव प्राप्त होता है उन्हें हम कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो निम्न में से इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम गाइस जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र है। किसका तंत्र है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन है। जो कृत्रिम वर्षा होती है तो उसके लिए जो मेघ बीजन होता है तो उसके प्रयुक्त रसायन क्या गाइस? तो उसका प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। क्या है? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं? कि ये एक स्वच्छ ईंधन है, तो सही है। यह उच्च ऊष्मीय मानक मान का है, तो ये भी सही है। ये नीला ज्वाला से जलने वाला है, तो ये भी सही। ये मीथेन उत्सर्जित करने वाला है, तो नहीं, ये मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो गाइस शनि का है। और गाइस वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो शनि के हैं। पहले बृहस्पति के थे लेकिन अब शनि के हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो शुक्र है इसे क्या कहते हैं? भोर का तारा, क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सभी नाम जो है ये शुक्र के हैं। और बुध सूर्य का सबसे पास का ग्रह है। कैसा? सबसे, अगर क्वेश्चन आया था कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर झुकी है। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितनी झुकी है गाइस? तो वो झुकी है 23.1/2 डिग्री। कितना? 23.1/2 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है गाइस? तो वो जारी करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? तो खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। जैसे कि ये यहाँ पर घास है। क्या है? घास है। ठीक है गाइस, तो घास को कौन खाता है? टिड्डा भी खाता है। और घास को बकरी भी खाती है। तो टिड्डे को कौन खा रहा है? टिड्डे को चिड़िया भी खाती हैं। और क्या कहते हैं? सांप भी खा रहा है। और क्या कहते हैं? बकरी, तो बकरी भी घास को खा रही है। और बकरी को कौन खा रहा है? तो शेर खा रहा है। और शेर को, तो इन सबको कौन खाता है? इन सबको क्या कहते हैं? जो कीट भक्षी होते हैं वो खा जाते हैं। तो इस हिसाब से जो इन
जो एक ही चीज़ पे बहुत सारे लोग आश्रित हैं और एक तरीके से जाल नुमा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो इनमें से कौन है जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो वो थे हीरालाल जे कानिया। जो हीरालाल जे कानिया है वो भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ। तो जो अनुच्छेद 356 है उसका प्रयोग सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था गाइस, तो इसका प्रयोग केरल में 1959 में हुआ था। कब हुआ था, केरल में 1959 में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है गाइस, तो इसका संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। किससे, शहरी स्थानीय स्वशासन से 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है गाइस, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग। कौन है, वारेन हेस्टिंग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था। तो इनमें से वह कौन है जो भारत के सबसे पहले वायसराय थे गाइस, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के सबसे पहले वायसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है। तो जब सूर्य के और चांद चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बनता है तो महासागरों की सतह पर क्या होता है गाइस, तो महासागरों की सतह पर ज्वार भाटा की घटना होती है। किसकी घटना होती है, ज्वार भाटा की घटना होती है। गाइस ये 24 घंटे में 2 बार आता है। कितनी बार आता है, 2 बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था गाइस, तो इसका जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई थी गाइस, तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कब, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है गाइस, तो वो है एनी बेसेंट। कौन है, एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना गाइस किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था गाइस, तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कौन थे, A.O. ह्यूम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे G.K. गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होती है गाइस, तो वो होती है 21 मार्च को। कब होती है, 21 मार्च को जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे ज्यादा पास होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो इनमें से किसे लाल ग्रह कहते हैं गाइस, तो ये कहते हैं मंगल को। किसे कहते हैं, मंगल को। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह का अगर पूछ लेते हैं तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह की श्रेणी में आता है। फिर आता है शुक्र। तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन और सूर्य का भोर का तारा, शाम का तारा, ये सब भी क्या कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष थे G.V. मावलंकर। कौन थे, G.V. मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। यानी कि कौन सा देश है जहाँ का संविधान लिखित रूप से नहीं है, तो वो है यूके का। कहाँ का, यूके का। गाइस तो हमारी EVS के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो हमने आज फिर अपनी वीडियो में 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए गाइस। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। और गाइस जो हमारी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, टेट से टीचर से संबंधित टेट है, C-टेट है, सुपर टेट है, S-टेट है, बिहार टेट है, जितने भी टेट एग्जाम है गाइस उनमें ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होंगे। कितने, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।